आज की क्लास फिर शुरू करते हैं और एक लास्ट, क्योंकि इस जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसमें फिर दो हमने विधियां पढ़ी, अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक, दो विधियां पढ़ी और उनके अंदर हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अब इस चैप्टर से मैं फिर बता रहा हूं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण योग है इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 6। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोलेंगे? WORD वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है सर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें 6 नंबर में आएगा पक्का जी। इसमें होता क्या है, इसमें आपको या तो आयु संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, या नाव चाल संबंधित, धारा के विपरीत धारा के अनुकूल, या आपको संख्याओं से संबंधित, या आपको मतलब बहुत सारे अलग अलग किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा कि पेंसिल और इससे पेंसिल संबंधित है ना, कि 2 पेंसिलों का 4 पेनों का मूल्य जो है इतना रुपए इतना है ना। तो आपके दिमाग में सीधा डायरेक्ट फंडा है, दो चर है जी। क्या है चर? दो x y। इसको यार बस x y का लफड़ा है पूरा, है ना जी। स्मार्टनेस तरीके से तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन में आपने क्या करना है, समीकरण है दोनों के दोनों बाहर निकाल लिए, फिर उनको हल करना है। तो मैं एक टाइप का कराता हूं, क्योंकि बहुत सारे टाइप कराऊंगा तो बहुत सारा लंबा जो क्लास चल जाएगी। एक टाइप का क्वेश्चन करता हूं मैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जाम में आने की सर्वाधिक होगी। तो मैं एक करा दे रहा हूं तुम्हारे पास, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी किताब से मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा जो आने की संभावना है। ठीक है, अधिकतर ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं कोशिश करूंगा या आप लोग कोशिश करना कि और प्रश्न जैसे आयु संबंधित है या संख्याओं को बनाने के संबंधित क्वेश्चन है, ये अन्य प्रश्न है, ये आप खुद करना चाहते हैं। नहीं होते हैं, मैं हूं ना जी, मैं हूं ना। बस आपने फिर मेरे से व्यक्तिगत तौर से पूछे ना, मैं आपको हर वैरायटी के हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा सकता हूं। बस मुझे क्या मालूम है? तरीका। मुझे तरीका मालूम है, आता तो मुझे भी नहीं है क्वेश्चन, सच बताओ, लेकिन मुझे क्या मालूम है? तो देखो मैं कोशिश करता हूं अपने तरीकों को लगाने की। क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, देखो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ठीक है, दो चालें पूछनी, याद करनी। तो सीधा सा फंडा है। देखो मेरे समझ में क्वेश्चन आया, मैंने किया, देखो इस धारा वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, इस टाइप के जो धारा के साथ अनुकूल या धारा के प्रतिकूल जो बहते हैं ना, नाव नीचे जाती है ऊपर आती है ना। जब पानी चलता है, कोई नदी है, नदी की धारा है, स्थिर जल होता है, अगर नीचे बहता है तो बहता हुआ पानी, फिर वापस अगर नाव लाने को उल्टा। आपने क्या करना है, दो चाल मानी है। क्यों? आपके पास है दो चर, है ना। एक तो मानो मानो पहले माना स्थिर जल में चाल, माना स्थिर जल में चाल, ठीक है। स्थिर जल में चाल कितना मान लो, देखो चाल की, क्योंकि देखो चाल x मानो, x और चाल की क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, पहले काम इतना कर लो आप, ये स्थिर जल में चाल है, फिर देखो बहते हुए पानी में चाल है ना, धारा के साथ चाल है, जो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, देखो सब बच्चे ध्यान देना, धारा के साथ जो चाल हो जाएगी उसको मान लो y, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x और y, एक तो स्थिर पानी में, रुके हुए पानी में, और एक धारा के साथ जो चाल मानी मैंने y, ये दोनों निकालो, ये दोनों पूछ लो। ठीक है, तो जो चीज पूछ रहा हूं उसको मैंने क्या मान लिया, x और y, क्योंकि मुझे पता है कि दो चर वाले के समीकरण में पक्का x और y निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ये है आपके सापेक्ष चाल की, जैसे क्वेश्चन है इससे अधिक तरह से। ठीक है, सापेक्ष चाल के आपने क्या करना है, पहले चाल निकालिए, सापेक्ष वास्तविक चाल क्या है। ठीक है, तो देखो धारा के जो
धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल सापेक्ष चाल, धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल। देखो अनुकूल में क्या हो जाता है बेटा, सब बच्चे क्या करना, क्योंकि ये हो जाता है इन दो को जोड़ दो, x धन y कितना होगा, x धन y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। धारा के साथ मतलब जब नीचे बह रही है नाव, धारा के साथ नीचे बह रही है तो धन कर देना, क्योंकि सापेक्ष वाली है, रिलेटिव स्पीड है ना। सापेक्ष हमेशा याद रखना, सापेक्ष चाल में ऐसा ही करते हैं, धारा के साथ प्लस, धारा के विपरीत माइनस। ठीक है, घटा दीजिए। धारा के मैं लिखूंगा प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। समझना क्या, बस यही चीज आपने याद रखनी है। एक तो धारा के सापेक्ष जो नीचे चल रही है, नाव बह रही है, तो धन, और वापिस प्रतिकूल तो ऋण। ये सापेक्ष चाल निकाल लेना पहले। ठीक है, जब आपने निकाल लिया अब तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और लिखो, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। देखो तुम्हें पता है, देखो अब क्या करना है, अब तो ये पढ़ना देगा, अब तो क्या करना है, अब क्या करना है, देखो तुम्हें पता होता है चाल बराबर दूरी बटा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर आपने समय पूछना है, समय, देखो समय निकालना है, समय क्या निकालना है, समय, समय बराबर देखो समय तो दूरी बटे चाल, है ना जी। समय ऊपर चलेगा, चाल नीचे जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है जी। अब प्रश्न देखो, समय जी, समय 2 घंटे है ना, समय कितना है, 2 घंटे। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखो क्या होगा, ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 2 घंटे समय मैंने यहाँ रखा, है ना, दूरी 20 किलोमीटर है, और चाल के उसकी नीचे धारा के अनुकूल चाल क्या मानी थी, x प्लस y, क्या माना था, x प्लस y। समझना गया जी सर। थोड़ा हल कर दो इसे जी, इसको ऊपर ले जाऊंगा, 2 के साथ गुणा होगी, देखो 2 गुणा गया x प्लस y, देखो रखा है इसे जी, बराबर 20। 2 को बटे में लेके सीधे देखो यहाँ से काट दिया, ये 2 10 आएगी 20, है ना जी। तो मेरी पहली समीकरण बन गई x धन y बराबर 10। कितना बन गया, 10। पहली समीकरण तैयार। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ो प्रश्न के साथ, दूसरी समीकरण देखो कैसे। अब प्रतिकूल, अब उल्टा आ रही है, ऋतु क्या आ रही है, उल्टा, धारा के अपोजिट आ रही है, ऊपर की दिशा में आ रही है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे। देखो समय की जगह 2, 4, दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और उल्टी धारा के प्रतिकूल क्या थी, सापेक्ष चाल x माइनस y, क्या था, x माइनस y। इसको भी हल करो वैसे ही, है ना जी, x माइनस y गुणा इधर देखो 2x माइनस y, है ना जी, बराबर 4। 2 से कट गया, देख 2 दूना 4, है ना जी। x माइनस y कितना निकल गया, 2। कितना निकल गया, 2। आगे 2 समीकरण, अब दोनों समीकरणों को हल करने, दोनों समीकरणों को हल करने पर, दोनों समीकरणों को हल करने पर हल करने पर देखो बेटा, थोड़ा सा इसको देखो, करने पर आपके पास x और y का मान निकल जाएगा। देखो समीकरण क्या थी मेरी, दोनों समीकरण, एक थी x प्लस y बराबर 10, एक है x माइनस y बराबर 2। x प्लस y बराबर 10, एक है x माइनस y बराबर 2। देखो मैं क्या करूंगा, सीधी सी कौन सी विधि, आप पीछे आ जाओ थोड़ा सा, पिछली वीडियो देखना, विलोपन विधि। मुझे पता है गुणांक सीधे जोड़ दो इनको दोनों, क्योंकि मुझे पता है x और y है, ये y का धन है, y का ऋण है, दिख रहा है, सीधे जोड़ दो, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, y से y कैंसिल,
धन का y माइनस है ना जी। x और x 2x 10 और 2 12 2 बटे में जाएगा, यहाँ से काट दो सीधे 2 छके 12 x बराबर कितना आ गया x 6 आ गया 6 का मान का रख दो, यहाँ पर रख दो है ना x धन y बराबर में इसकी समीकरण रख दो 10 x का मान 6 रख दो 6 धन y बराबर 10 है ना प्लस का 6 उधर ले जाओ माइनस में y बराबर 10 ऋण 6 ठीक है y कितना आ गया आपका 10 में से 6 के कितना बच गया 4 क्या माना था हमने हमने माना था स्थिर जल की चाल माना था ना स्थिर जल में चाल क्या मानी थी क्या माना था x स्थिर जल में चाल क्या माना था x कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा समझ में आ गया x कितने 6 किलोमीटर प्रति घंटा माना था और जो धारा के साथ चाल थी है ना धारा के अनुकूल जो चाल थी धारा के साथ जो चाल थी धारा के अनुकूल चाल y माना था ना अनुकूल चाल y माना था तो y कितना आ गया हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया समझ में आ गया ठीक है यही निकालना होता है क्या है आपको फिर कह रहा हूं देखो बोलेगा वो कि रीता की आयु उसकी माँ की आयु की दुगुनी है रीता की वर्तमान आयु की है आयु संबंधित पूछ सकता है ये चाल धारा के साथ जो चाल है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सापेक्ष चाल तो निकालनी ही होगी धारा के साथ धारा के प्रतिकूल एक तो धारा के अनुकूल x धन y दिमाग में बैठा दो हमेशा के लिए और धारा के प्रतिकूल x माइनस मतलब स्ट्रीम धारा को बोलते हैं इसमें स्ट्रीम है ना और धारा के अपोजिट वो भी आप निकाल दो फिर इस टाइप से दो चार अब पता है आपको x और y निकालना है दो चर राशि यही निकालना है 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मैंने कहा एज रिलेटेड आयु संबंधित ये चाल समय है ना इससे रिलेटेड आपके साथ जो डिजिट बनानी होती है संख्याएं बनानी होती है उससे रिलेटेड आपके पास पेन पेंसिल से संबंधित रिलेटेड या आपके पास गाय भैंस की चार एक गाय के 4 टांगे और एक मुर्गे के 2 टांगे है ना उसमें भी एक्स वाई मानने पड़ते हैं ठीक है मतलब पूरे सारे का जो चैप्टर निकालूंगा निचोड़ निकालूंगा आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत सारे मैंने एक टाइप का कराया आपको इसको आप क्लियर कर लो क्योंकि पॉसिबिलिटी अधिकतर समय चाल दूरी का अधिकतर आने की पॉसिबिलिटी है तो मैंने ये वाला कराया बाद बाकी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है इसको आप लोग मुझे पर्टिकुलर पर्सनली आप मुझसे पूछोगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ठीक है और एनसीईआरटी बुक अगर आप खोलोगे तो उसमें तो बहुत सारे हैं ठीक है उस किताब में बहुत सारे हैं आप लोगों से बस निवेदन है सिर्फ एक गुजारिश है आप प्रैक्टिस को हमेशा आगे रखना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन को इंसान को प्रैक्टिस ही अभ्यास ही आपको परिपूर्ण बनाएगी निपुण बनाएगी ठीक है तो मेरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है ठीक है और लगभग मैंने जो चैप्टर का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो पूरा था वो आपके सामने रखा इति सिद्धम धन्यवाद